वाह, क्या आईपीओ है। तो मेरे सहयोगी शौर्य मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए कि आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल है, किस तरह का न्यूज़ फ्लो है, क्या नया एक्शन हुआ है। तो पहले मेन बोर्ड से शुरुआत करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि मेन बोर्ड की जो कंपनीज है वहाँ पे किस तरह का एक्शन देखने को हुआ है। आज शायद एक नई लिस्टिंग भी हुई है। जी, आज एक नई लिस्टिंग हुई है आज़ाद इंजीनियरिंग की, और ये अच्छी लिस्टिंग हुई है। हमने देखा था रिलेटिवली अभी जो रिसेंट टाइम में लिस्टिंग इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आए थे जितना पॉजिटिव रिस्पांस हमें जीएमपी में पहले नजर आया था, लेकिन इसकी आज फिर भी कंपैरेटिवली लिस्टिंग 37.4% की प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। आज़ाद इंजीनियरिंग एनएसई पर 720 की प्राइस पर खुला था, और अब अगर लेटेस्ट प्राइस देखें तो अभी भी ये 700 रुपये के ऊपर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और इसका इशू प्राइस था 524 रुपीज़। एक कंसर्न कंपनी के लिए बताया जा रहा था कि इसका जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 300 के करीब इसका पी था, बल्कि इसके पीयर्स का पी पुराना था। इसके बावजूद भी कंपनी को अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हुए नजर आया, क्योंकि पी के पीछे के अंडरलाइंग फैक्टर्स कंपनी के लिए पॉजिटिव थे। ओके, तो 720 रुपये पे लिस्ट हुआ है, 524 रुपये का इशू प्राइस था। हाल फिलहाल हमने देखा बहुत सारे आईपीओ हैं जिनको रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला था, 15 गुना, 20 गुना, 25-30 गुना, लेकिन वैसा जो एक्शन है वो लिस्टिंग के दौरान कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता हुआ दिखा था। लेकिन आज़ाद इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आज़ादी पाई है। तो क्या करना चाहिए सर, जिनके पास आज़ाद इंजीनियरिंग है, जिनके पास आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, उनके लिए भी क्या राय होगी, जिनके पास 35 से 40% का पैसा बन रहा है, और जो ये बस मिस कर गए थे, क्या अब स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं इतने प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद? देखिए, ये अब तो शायद मौका उतना नहीं है, क्योंकि अब देखें जैसा कि सॉरी बता रहे थे कि पी काफ़ी हाई है। उसका एक रीज़न था कि कंपनी जो है, कंपनी के लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टेपिड फाइनेंशियल थे, जिसके कारण कि आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरे 3 साल का अगर हम देखते हैं जिस तरह से, अगर वहाँ देखें तो रिजनेबली था। और दूसरी चीज़ कि कंपनी डिफेंस के लिए भी कुछ काम करती है, जो कि काफ़ी जो है अभी आज के दिन में जो है मार्केट उसको काफ़ी तवज्जो देता है कि कोई भी कंपनी का कुछ भी पोर्शन अगर डिफेंस की तरफ जाता है तो उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिजिनियस प्रोक्योरमेंट की बात सरकार बार बार कह रही है, और आने वाले 5 से 7 सालों में पूरा जो है डिपेंडेंसी हम लोग खुद पर करने वाले हैं। तो उसको लेकर चूंकि मार्केट सेगमेंट इतना बढ़ जाएगा, लेकर काफ़ी गंभीर है। थोड़ा सा रुक जाएं, अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं आया है, कंपनी अच्छी है, और थोड़ा जो आरओई है और आरओसी है वो सब मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12-13% के करीब है। मुझे लगता है कि पैसे आने के बाद जो कंपनी कह रही है कि 138 करोड़ रुपए डेट कंपनी कम करेगी, और कुछ जो फंडिंग ऑफ केपेक्स 30 करोड़ रुपए के करीब यूटिलाइज करेगी, तो उससे थोड़ा बॉटम लाइन पर कैलकुलेशन होगा। लेकिन दैट टू से इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा जो है रिस्कियर होगा। वेट कर ले, सब्सटैंशियल करेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, तो सब्सटैंशियल करेक्शन में यानी कि 15 से 20% नीचे आए तो आप इसमें एंट्री कीजिए, फ्रेश बाइंग की। फिलहाल के लिए आज़ाद इंजीनियरिंग में तो खरीदारी की सलाह नहीं होगी। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है शौर्य, ये कि क्या अगर आज़ाद इंजीनियरिंग से ये सिलसिला टूटता हुआ दिखा है कि अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद भी अच्छी लिस्टिंग नहीं हो रही थी, तो क्या अब ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? क्योंकि इनोवा कैपिटल एक कंपनी है जिसका शायद लास्ट फ्राइडे को आईपीओ बंद हुआ था, या इसी हफ्ते ट्यूसडे को ही क्लोजिंग हुई थी, तो जिसकी फ्राइडे को यानी कि कल लिस्टिंग होने वाली है। तो क्या कुछ वैसा ही रुझान यहाँ पे भी देखने को मिलेगा? नंबर्स किस तरह के थे सब्सक्रिप्शन के, जरा वो बताइए, कैसा रिस्पॉन्स मिला था इस आईपीओ? जी देखिए, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इनोवा कैपिटल में सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा नजर आया था। एग्जैक्टली 55.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इनफैक्ट यहाँ पे क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 100 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। रिटेल का सब्सक्रिप्शन ही बाकी कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ था, जो 17.15 पर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर भी जीएमपी में रिसेंट टाइम में गिरावट देखने को मिली है। 2 दिन पहले 160 रुपये का जीएमपी चल रहा था, जो अब हमें 60 रुपये का नजर आ रहा है। और उसके साथ कुछ दर्शकों ने कंप्लेंट भी करी थी कि जितना जीएमपी होता है उतना मार्केट में रिस्पांस नहीं आता। तो देखिए, जीएमपी एक इंडिकेशन देता है आपको, उसका एक्जैक्ट रिस्पांस हमें जरूरी नहीं है मार्केट मिले, क्योंकि वहां भी सेंटीमेंट प्ले होता है, यहाँ भी सेंटीमेंट प्ले होता है। और आजकल जैसे मार्केट इन दिनों लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक जनवरी में लिक्विडिटी काफी कम होती है, वॉल्यूम कम होती है, तो कुछ ही सौदों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वो भी नजर आता है। तो संतोष सर, दोनों चीज़ों को एड्रेस कीजिए। जो हमारे कुछ दर्शक कंप्लेंट कर रहे हैं कि जितना जीएमपी दिखता है वैसा ही रिफ्लेक्शन लिस्टिंग के दिन देखने को मिलता नहीं है, प्रीमियम साइड पे लिस्टिंग वैसी देखने को मिलती नहीं है। और दूसरा, ये जो इनोवा कैपिटल जिसको 55 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, कैसी लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल?
देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको ये ध्यान रखें कि लास्ट के ये 2-3 दिन जो है, लास्ट के 2-3 दिनों से जो लिस्टिंग हो रही है थोड़ी टेपेड लिस्टिंग है, या फिर कहने हफ्ते भर से जो लिस्टिंग है, क्योंकि मार्केट अब कहीं ना कहीं जो है वो खोज रहा है कि अर्निंग्स कैसी है। एक मार्केट जो है जब तक लिस्ट नहीं होता तब तक कुछ भाव दिखा रहा है, और लिस्ट जो है उससे नीचे की तरफ हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो अब वैल्यूएशन को कंप्रेस कर रहा है और अच्छी चीजों को देख रहा है कि कौन सी अच्छी चीजें हैं, बहुत महंगा जो है आपको भाव नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जिस हिसाब से जिस स्पेस में है कंपनी, और जिस हिसाब से इनके मैं देख रहा था कि इनके जो फ्रेश आईपीओ हैं, फ्रेश इशू जो है, उसमें कुछ कंपनी पैसे उठा रही है, तो डेफिनेटली अपने ग्रोथ एसेट्स में डालेगी। मुझे लगता है कि लिस्टिंग के बाद अगर 100 रुपए के भी ऊपर लिस्टिंग आती है, उसके बाद तो लेने की सजेशन मैं नहीं दूंगा। एटलीस्ट मैं कहूँगा कि उसमें भी करेक्शन हो, आईपीओ प्राइस के आसपास मिले, तब आप जो है, या फिर उससे 10 to 15% का अगर ऊपर मिले तो आप धीरे धीरे लें, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। कोई भी करेक्शन होता है तो काफ़ी बड़ा हिट हो सकता है। उस लिहाज से इन सारी चीज़ों को देखकर थोड़ा थोड़ा ही लें। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक इनोवा कैपटैप, जिसकी कल लिस्टिंग होने वाली है, कैसा प्रदर्शन लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपके लिए क्या राय है, आपको कब खरीदारी करनी है, कहाँ खरीदारी करनी है, ये पूरी जानकारी आपको संतोष जी ने दे दी है। लेकिन मेन बोर्ड से ज़्यादा जो एक्शन है वो एसएमई साइड पे देखने को मिल रहा है। शौर्य, कितने आईपीओ खुले हुए हैं, और जल्दी से बता दीजिए कि किस तरह का वहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। जी, एसएमई में काफ़ी आईपीओ खुले हुए हैं। हम सबको आपको जल्दी से सब्सक्रिप्शन बताते हैं, क्योंकि अच्छा सब्सक्रिप्शन सभी आईपीओ में नजर आ रहा है। पहली कंपनी आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज 28 दिसंबर 12 बजे तक ही 8 गुना सब्सक्राइब हो गई थी। इसका अपर प्राइस बैंड है 55 रुपीज़। कंपनी 27.5 करोड़ रुपए जुटा रही है और 15 रुपये कंपनी का जीएमपी चल रहा है। अगली कंपनी है एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स। ये आईपीओ 15 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहा है। आज 28 दिसंबर 12 बजे तक कुल 8 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका था, और इस पे 89 रुपीज़ के ऊपर 6 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। फिर अगली है एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज। ये कंपनी आज 5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। सिर्फ छोटा आईपीओ 10 करोड़ से भी कम इसका इशू साइज है, और इसे प्राइस मिल रहा है 36 रुपीज़ का। ये कल तक खुला रहेगा। इसके बाद अगली कंपनी आते हैं मनोज सेरेमिक। ये भी कल तक खुला रहेगा। ये 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया था। आज कंपनी 15 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने को देख रही है, लेकिन इसको ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर अगली कंपनी है बालाजी वॉल्व। ये कंपनी 21 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। 4.5 गुना कंपनी सब्सक्राइब हो गई थी, और जीएमपी में चल रहा था इसका 0 रुपये प्रति शेयर का। फिर आखिरी कंपनी है केसी इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा। ये कंपनी आज 28 दिसंबर को पहले दिन है, बल्कि 12 गुना तक सब्सक्राइब हो गई थी 12 बजे तक ही, और इसे 54 रुपीज़ के प्राइस पर 45 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी 6 कंपनियां हैं कुल मिला के, अगर आप देखें एसएमई स्पेस पे, जिनके आईपीओ खुले हुए हैं और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है, जैसा शौर्य आपको बता भी रहे हैं। इसके प्राइस बैंड भी आपने नोट कर लिए होंगे। सर, 6 कंपनियां तो बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको 3-3 करके इनके बारे में पूछता हूँ। आकांक्षा पावर, एआई के पाइप्स और एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज। पहले इन तीनों की बात करते हैं। इन तीनों में से कोई ऐसी कंपनी जो कि आपको लगता है कि जिसमें आवेदन किया जा सकता है, अर्जी लगाई जा सकती है, सब्सक्राइब करें? देखिए, मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखें, आकांक्षा पावर, एचआरएस नेक्स्ट सर्विसेज जो है वो काफ़ी छोटी, एचआरएस तो काफ़ी छोटी कंपनी होगी। 33 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा। 9.57 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ बिजनेस, बहुत छोटा बिजनेस है, बीपीओ बिजनेस में है, तो मुझे उतना ज़्यादा गंगो नहीं लगता है। आकांक्षा पावर की जहाँ तक बात है, लास्ट कल भी हम बात कर चुके थे कि जो है मुझे लगता है कि पास कर देना चाहिए, मतलब पास ऑन। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मैं सलाह नहीं देता हूँ। केवल जो भी लिस्टिंग आपके सामने दिख रही है, मुझे लगता है कि उसमें केसी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो धीरे धीरे 2021 से लेकर 2023 के बीच में नंबर्स में काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट दैट ऑन स्टेगर्ड बेसिस रहे हैं। और कंपनी ईपीसी जो है, पावर में ईपीसी बिजनेस में है, जो कि मुझे लगता है कि जिस तरह से पावर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है और डिमांड जिस तरह से होगी, ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत छोटा भी आईपीओ है। 16 करोड़ रुपए कंपनी का जो आईपीओ साइज है 16 करोड़ का ही है, और मुझे लगता है कि ये कंपनी थोड़ा ठीक कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि आकांक्षा पावर, एआई के पाइप्स, एचआरएच नेक्स्ट सर्विसेज, इन तीनों को नहीं लेना है, और जो बाकी बची 3 है, मनोज सेरामिक, बालाजी वॉल्व और केसी एनर्जी, में से केवल केसी एनर्जी में आप सब्सक्राइब करने की राय दे रहे हैं। 6 में से केवल एक? जी हाँ।
ओके, तो बाकी पांचों कंपनियों को आपको अवॉइड करना है। केसी एनर्जी में अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद ये सारा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एसएमए साइट का भी आज जो लिस्टिंग हुई है उसको लेके भी, और कल जो लिस्टिंग होने वाली है उसको लेके भी पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आईपीओ को लेके जो हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पे समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।